Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts, unit number 4. The name of chapter is journal. For the 11th commerce English medium, this is lecture number 27. If you have any queries, you can contact me at the pioneerjt@gmail.com. So without wasting any further time, let's begin. So illustration number 10, yesterday we had talked, yesterday means in the last lecture we had talked about the bad debt and the bad debt recovery. So illustration 10 is related to that. So this is the transaction of March 2014 on the first date. See, विशाल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे पैसे नहीं मिल सकते. तो विशाल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. Thus amount due to him 2000 cannot be recovered. जो पैसा रिकवर नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं बैड डेप्ट. तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट. ओके, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट. थर्ड, सेकंड, रुपीज 3000 was due from Param. He became insolvent, only 1800 are recovered. So देखो 3000 था, है ना, उसकी एंट्री आपको शो कर रहा हूं मैं. 3000 में से 1800 नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? तो आपको 1200 मिलेंगे. तो जो 1200 मिलेंगे उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1200, 1800 का लॉस हो गया तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 1800 टू प्रणम अकाउंट, सो टू परम अकाउंट 3000. ओके, ये दोनों एंट्री चेक कर लेते हैं. तो आप चेक कीजिए, ये पहली एंट्री अगर आप चेक करते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे बैड डेप्ट अकाउंट टू विशाल अकाउंट 2000. नाउ कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू परम अकाउंट. ओके, एंड थर्ड एंड द लास्ट एंट्री फॉर द इलस्ट्रेशन 10, रुपीज 1500 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट ऑफ रोहन आर रिसीव्ड. तो रोहन भैया ने हमें पैसा वापस दिया 1500 रुपये. तो रोहन का नाम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नाम अगर लिखते हो तो वो अकाउंट फिर से क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ क्या करेंगे? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. ओके, यू कैन चेक द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट और रिकवर्ड अकाउंट. ओके, अब चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ. दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ श्री ओमकार ट्रेडर्स. अक्टूबर 2014 के ट्रांजेक्शन है. First entry, a business is commenced with introduction of cash 40,000, furniture 10,000, stock 8,000, 8% loan of Pragna 20,000. तो देखो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी, देखो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट. टोटल कैश कितना आया? देखो टोटल कैश जो है, लेट मी चेंज द कलर सो यू विल हैव द क्लियर आइडिया अबाउट इट. सो 40,000 हमारा ये कैश है और दूसरा कैश है ये लोन की, लोन 20,000 का है. तो लोन की अमाउंट भी कैश में इंक्लूड हो जाएगी. टोटल 60,000 का हमारा हो जाएगा कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और लोन हमारा हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, और जो बचा हुआ पैसा है वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में. थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्री है, थोड़ा समझने की कोशिश करना वन बाय वन. देखो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, देखिए एंट्री इस तरह से होगी इसकी. सी, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 है ना, 40 + 20. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, गुड्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू प्रज्ञास लोन अकाउंट 20,000. टू वाली एंट्री सारी क्रेडिट में आती है. एंड टू कैपिटल अकाउंट 58,000. देखो 58,000 कैसे आया? तो इसके टोटल में से आप ये 20,000 माइनस करोगे तो बचेगा वो है 50,000. क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया है तो चलते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ. देखो आपको समझ में आया नहीं आया मुझे कैसे पता चलेगा? जो मुझे चलने वाला ही नहीं है. तो मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से समझिए. ना समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए. एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल ऑफ शॉप पेड आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंस 3500. देखो 3500 का एक्सपेंस हमने किया तो इसे आप मिसलेनियस एक्सपेंस में भी डाल सकते हो, सनरी एक्सपेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है. अब आइसक्रीम अकाउंट नहीं होता है ना, आइसक्रीम अकाउंट नहीं होता. तो इनॉग्रल मतलब उद्घाटन के टाइम, तो उद्घाटन के टाइम पे खर्च किया तो ठीक है, उसे आप सनरी एक्सपेंस में डाल दो, ठीक है. तो एंट्री जो भी होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आप देख लीजिए क्या एंट्री है. सो एंट्री है सनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3500 and 3500.
ओके। देन इसके बाद जो बहुत सिंपल सी एंट्री होगी ना, मैं उसको स्लाइड में दिखाने नहीं जाऊँगा, सिर्फ बोल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ओपन अ बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग 25,000 कैश। तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा हुई रिसीवर एंड कैश गोज आउट, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश गोज आउट। तो ये इसकी एंट्री होगी विद 25,000, बाद में चेक करते हैं अपने, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन परचेज ₹4,000। देखो वजन करने का कोई भी सामान खरीदोगे ना, तराजू, बाट, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, कुछ भी खरीदते हो, तो वजन करने के लिए जो कुछ भी खरीदोगे उसे अकाउंट की लैंग्वेज में, उसे अकाउंट की लैंग्वेज में कहते हैं डेड स्टॉक, DEAD, डेड स्टॉक, है ना। तो डेड स्टॉक खरीदा तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? तो दो एंट्री चेक करनी है, चेक कर लीजिए। तो ये चेक कर सकते हैं आप, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट एंड डेड स्टॉक टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया ना? जो वजन करने का जो कुछ भी सामान खरीदते हैं उसे डेड स्टॉक कहते हैं। इसके बाद है मशीन ऑफ ₹5,000 इज परचेज फ्रॉम नवकार ट्रेडर एंड पेड द इंस्टॉलेशन ₹500। देखो कोई भी असेट खरीदने के पीछे जो कुछ भी खर्चा होता है वो असेट में ऐड कर दिया जाता है। मतलब मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई टोटल हमारी, तो 5,000 रुपये का मशीन और 500 रुपये इंस्टॉलेशन के, तो टोटल हो गए 5500 रुपये, 5,500। तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 5,500। तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट 5,500 टू नवकार ट्रेडर्स अकाउंट 5,000 टू कैश अकाउंट 500, क्योंकि नौकर वाले को तो 5,000 ही देना है और ये कैश तो हमने इंस्टॉलेशन के दिया, वो तो कैश दिया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या एंट्री है। मशीन अकाउंट डेबिट 5,500, नौकार ट्रेडर्स अकाउंट 5,000 एंड टू कैश अकाउंट 500। इज दैट क्लियर? इफ इट इज क्लियर चेक इट एंट्री। सो मशीन अकाउंट डेबिट नौकार ट्रेडर अकाउंट टू कैश अकाउंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी अमाउंट जो है वो लिखे हुए हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद में है, इसके बाद में है हाँ, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम शिवम ट्रेडर, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ₹50 पेड फॉर कैरेज। देखो गुड्स हैं तो गुड्स में ऐड मत कर देना 50 रुपये, सिर्फ असेट मतलब मशीन है, फर्नीचर है, टीवी है, ये सारी चीज़ों में। ठीक है, तो 10,000 का आपने गुड्स परचेज किया शिवम ट्रेडर्स के पास से, 10% के TDs है, तो 10,000 में से 10% मतलब 1,000 माइनस कर दोगे तो गुड्स की अमाउंट हो गई 9,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज़, 50 रुपये आपने कैरेज के पे किए, तो कैरेज अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़ टू शिवम ट्रेडर्स अकाउंट 9,000 एंड टू कैश अकाउंट 50 रुपीज़। ओके, तो ये कंबाइंड जर्नल एंट्री है, देख लीजिए एंट्री सी, परचेस अकाउंट डेबिट 9,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 50, शिवम ट्रेडर्स अकाउंट 9,000 एंड कैश अकाउंट 50 रुपीज़। इज दैट क्लियर? देन लेट्स मूव हाउस रेंट। हाउस रेंट मतलब पर्सनल एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स पर्सनल, तो दोनों पर्सनल है तो पर्सनल को क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टोटल कितना हुआ 7,000 प्लस 1,200, 8,200, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 8,200 टू बैंक अकाउंट 8,200। इज दैट क्लियर? ओके, चेक कर लीजिए आप, सी नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे देख लीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 8,200 टू कैश अकाउंट 7,000 एंड टू बैंक अकाउंट, मतलब जो 7,000 था वो कैश दिया गया था और जो LIC का प्रीमियम था वो चेक से दिया गया था। इज इट क्लियर? सो होपफुली इट इज़ क्लियर, इस पर मैं टिक मार्क कर देता हूँ। इसके बाद है 12 डेट की एंट्री है, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू आकाश ट्रेडर्स एट 10% TD, 10% CD विल बी अलाउड इफ पेड इन 10 डेज। तो मतलब कैश डिस्काउंट अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर 10 दिन मतलब 22 तारीख से पहले अगर पैसा देगा तो हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे। तो 5,000 का सेल किया है, 10% TD माइनस करेंगे तो 4,500 बचेगा। तो एंट्री क्या होगी, आकाश ट्रेडर्स इज रिसीवर, आकाश ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू सेल्स अकाउंट 4,500। बाद में एंट्री चेक करते हैं। आकाश ट्रेडर पेड हाफ अमाउंट बाय चेक फॉर द ट्रांजेक्शन डेट 12, आधी अमाउंट दी, तो 4,500 का आधा कितना होता है, 4,500 का आधा होता है 2,250 रुपये। 2,250 में से 10% CD, 10% CD कितना होगा, तो 10% CD होगा इसका 225 रुपये, 225 रुपये कम मिलेगा। तो 2,250 माइनस 225 अगर करेंगे
तो आएगा मेरे ख्याल से 2025 अकॉर्डिंग टू मी। तो एंट्री होगी बैंक, क्या चेक आया है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आकाश ट्रेडर्स अकाउंट। चेक कर लीजिए, 2 एंट्री चेक करने की बाकी है। सी द एंट्री आकाश ट्रेडर्स टू सेल एंड सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट, ये रहा आप देखिए, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 225 एंड टू आकाश ट्रेडर्स अकाउंट 2250 रुपये। इसके बाद है 18 डेट की एंट्री है, आकाश ट्रेडर्स हैज़ रिटर्न बैक द गुड्स ऑफ रुपीज़ 700 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया। देखो 700 रुपये का गुड्स रिटर्न किया तो हमारे लिए कितने का होगा वो, बट ऑब्वियसली हमने उसको 10% CD दिया था, सॉरी TD दिया था, तो हम भी 10% TD काट लेंगे। तो 700 माइनस 10% अगर करोगे तो आएगा 70 रुपये, तो ये गुड्स हुआ 630 रुपये का। तो 630 रुपये का गुड्स उसने रिटर्न किया। तो जब सेल्स रिटर्न होता है, जब सेल किया हुआ गुड्स वापस आता है तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न, जो कि होता है डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश ट्रेडर्स अकाउंट। एंट्री देख लीजिए आप, ये रहा एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश ट्रेडर्स अकाउंट। हालांकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट को फैक्टर इन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो फैक्टर इन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि TD के बाद वाली अमाउंट उसने वापस की है कि कौन सी अमाउंट वापस की है। इज दैट क्लियर? तो अपने अभी हाल फिलहाल के लिए इसको 700 लेकर के चलते हैं आगे। यह आकाश ट्रेडर्स वाला हो गया, 700 का गुड्स इसने रिटर्न किया। 2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर शॉप एक्सपेंस। शॉप एक्सपेंस अभी किया नहीं है, विड्रॉ किया है। तो विड्रॉ किया है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। ओके, बाद में चेक करते हैं एंट्री। गुड्स ऑफ 6000 परचेज फ्रॉम अमर ट्रेडर्स, 10% TD, 5% CD, हाफ अमाउंट इज पेड इन कैश। तो 6000 का गुड्स है, उस पर 10% अगर आप माइनस करोगे तो परचेस किया है तो 600 पहले माइनस हो जाएगा, तो मतलब 5600 रुपये का गुड्स है। उस 5600 के गुड में से आधा पैसा दे दिया, आधा पैसा दिया मतलब 5600 का आधा कितना होता है, 2700। ओके, 2700, 2700 आपने पे किया और 2700 बाकी रखा। जितना आपने पैसा पे किया उस पर आपको मिलेगा 5% कैश डिस्काउंट। तो 2700 का 5% करोगे तो आता है 135, तो 135 रुपये का आपको CD कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट टू अमर ट्रेडर्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये इस टाइप की एंट्री होगी। अब इसको क्लैरिटी के साथ एंट्री में कंपेयर कर लेते हैं। ओके, एक तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट की एंट्री बाकी रह गई थी, जो कि पूरी हुई। दूसरा ये देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट 5400, कैश अकाउंट 2565, डिस्काउंट माइनस करने के बाद टू डिस्काउंट अकाउंट 135 एंड टू अमर ट्रेडर्स बची हुई अमाउंट 2700, मतलब हाफ अमाउंट थी वो। इसके बाद है या गुड्स ऑफ 500 डोनेटेड टू महिला विकास गृह, है ना, महिला विकास गृह में आपने डोनेशन दिया, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। 500 का गुड्स गया ना, देन गुड्स ऑफ 150 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखो फ्री सैंपल अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 150। एन ऑर्डर इज इश्यूड टू विकास एजेंसी। देखो ऑर्डर दिया है ना, ऑर्डर देना मीन्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये तीन ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी। या ये भी को, सो डोनेशन अकाउंट डेबिट 500 टू परचेस अकाउंट। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वाला जैसा कहा आपको, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो यहाँ तक पूरा हुआ। लास्ट बचा है 28 एंड 30 या 29, आई डोंट नो, या 31 है। द बिजनेस ओनर हैज़ विड्रॉन गुड्स ऑफ 2000 एंड पेड ट्यूशन फीस ऑफ सन ₹800 फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस। देखो घर पे ले गया 2000 का गुड्स, ये भी ड्राइंग। फीस सन मतलब पर्सनल बच्चा, बच्चा पर्सनल ही होता है, 800 ये, तो टोटल हो गया 2800। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2800, परचेस अकाउंट 2000 एंड कैश अकाउंट 800। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ पेड ऑन 8% लोन ऑफ प्रज्ञा। तो प्रज्ञा से हमने लोन ली थी। पहले 28 नंबर की एंट्री को क्लियर कर लो आप। तो ये देख लीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, प्रज्ञा से जो हमने लोन ली थी, कितने की लोन थी,
लोन की अमाउंट थी, सॉरी, या द लोन अमाउंट वॉज 20,000। देखो ये 20,000 की लोन ली है, 8% है ना, 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट, हम करेंगे इस तरह से। देखिए 20,000 का लोन है, इंटू 8% है अमाउंट, इंटू 3 महीना, मतलब 3/12। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका आंसर आई डोंट नो क्या आएगा, 344 एंड 2% हुआ, मतलब 400 रुपये। कितना हुआ? 400 रुपया आपने इंटरेस्ट पे किया। तो पे करोगे तो क्या होगी एंट्री, पे करोगे तो आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो लास्ट एंट्री है, देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 400 रुपये टू कैश अकाउंट 400 रुपये। ओके, लास्ट में करोगे इन दोनों साइड का टोटल। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये समझ में आ गया है तो आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 5 to 8 करना है, और इलस्ट्रेशन टिल 11 तक अगर कुछ भी बाकी है तो पूरा कर लेना, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक करना है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।